जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु जी का आज का सत्संग लुधियाना से आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स उन्होंने पहले भी हमारे साथ साझा की है। शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग्स गुरु जी ने हमें सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जो ये सत्संग मैं अपना शेयर कर रही हूँ, ये मेरा 7वां सत्संग है। जो मैंने अपना 6वां सत्संग शेयर किया था, वो उसमें मैंने आपको बताया था गुरुपा की जो मेरे जीवन में जो उन्होंने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं और किस किस तरह से दी हैं। मतलब हर चीज़ में हमारी घर की गाड़ी जो है, जो मेरे ब्रदर ने अभी 2 साल पहले ली थी, उसका अगर टोटल करें नंबर का तो वो भी 7 बनता है। और जो हमारा घर का हाउस नंबर है, जैसे अगर हम उसको प्लस करें तो 17 बनता है, उसके पीछे भी 17 आता है। तो संगत जी, मतलब कहने का कि गुरुपा की बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स थी 7 नंबर को लेके, जो मैंने आपको अपने 6वें सत्संग में बताई थी। और आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अपना 7वां सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में ही। और गुरुपा ने कहा है कि तूने अभी 1000 सत्संग शेयर करने हैं, और मैं गुरुपा को ये बोलती हूँ, गुरुपा आप 1000 1 लाख जितने मर्जी सत्संग शेयर करवाओ, आपने ही कृपा करनी है। कृपा करते रहोगे, सत्संग शेयर होते रहेंगे। नहीं भी कृपा करते रहोगे तो संगत जी, हर पल गुरुपा का शुक्राना है, हर दिन, हर रात, हर सांस में उनका शुक्राना है। क्योंकि उन्होंने इतना, मतलब जो एक पेशेंस बोलते हैं ना, मतलब इतना पेशेंस लाइफ में दिया है कि अब बड़े से बड़ा तूफान भी आता है ना, थोड़ी देर के लिए हम तिलमिला उठते हैं। बट पहले क्या होता था, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बस परेशानी, दर्द, दिमाग, दिल पे लेके बैठे रहते थे उन चीज़ों को। बट अभी क्या होता है कि अभी अगर 10 मिनट हम लोग थोड़ा सा, कोई बहुत बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम आ गई ना, 5-10 मिनट भी थोड़ा सा ऐसे हुए हम लोग इम्पेशेंट से हुए, बट साथ ही जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी को पुकार करने लगते हैं, उनसे बात करने लग जाते हैं, उनको अरदास करने लग जाते हैं मन ही मन में कि ये ठीक कर दो, ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया। कोई लड़ाई होती है तो हमें याद आ जाता है कि नहीं, गुरुपा ने हमें समझाया हुआ है कि मेरा मंत्र जाप करो, कुछ ही देर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे मतलब गुरुपा की अब तो हर पल, हर मतलब सांस पे शुक्राना ही है उनका। और संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में ये शेयर किया था कि मैंने अभी तक जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स जो मेरे सामने, अगर कहते हो कि कोई एंजल रूप में, मतलब है ना, परमात्मा हमारे सामने आते हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि आप बच्चे, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ ही हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में ही हूँ, है ना। जैसे कई बार गुरुपा के मैसेज भी आ जाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पर मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। बिलीव नहीं कह लो, मेरा ध्यान भी नहीं जाता था। मैंने कितने ही सत्संग सुनने, एक दिन में 10-10 12-12 सत्संग भी सुन लेने, बट कोई दिन ऐसा भी आना जब एक भी नहीं सुन पाना। बट संगत जी, मतलब आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप सब सारी संगत जी, मतलब कई संगत जी के सत्संग इतने प्यारे, इतने मतलब होने डिवाइन सत्संग होने, इतना मतलब गुरुपा के साथ कनेक्टेड फील होना उसमें। और पर जब उन्होंने ये बात कर देनी ना कि ऐसे तितली रूप में दर्शन हुए और ऐसे मेरी रोटी पे ओम बना या कुछ भी हुआ, तो संगत जी, मतलब मैं ना उस चीज़ को अवॉइड कर देती थी। अब ये गुरुपा को ही पता है कि मैं इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे आके तो झूठ बोल सकती हूँ, अपने अंतर मन से तो झूठ नहीं बोल सकती, उस परमात्मा से तो नहीं झूठ बोल सकती ना। उनको पता है मैं कभी इन बातों पे हंसी नहीं, कभी इन बातों को एम ही नहीं लिया। बट मैं सिर्फ ये कहती थी कि ठीक है, होता होगा, और ना मेरे साथ हुआ है और ना ही मुझे इसकी कोई मतलब वो है, मतलब मेरे अंदर कभी भी ये नहीं आया कि मुझे भी ऐसे हो। और वैसे भी मैंने गुरुपा से दूसरी तरह से भी कभी अब उनके दर्शन नहीं मांगे, मतलब ऐसे कभी नहीं। एक बार ज़रूर हुआ था कि ड्रीम दर्शन जैसे होते हैं लोग, है ना, बताते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऑटोमेटिकली गुरुपा का एक बार मुझे ड्रीम दर्शन आ गया था। और उसके बाद मैंने उनसे पूरे मन से बोला था कि मुझे आप गुरुपा ड्रीम दर्शन देना या साक्षात दर्शन देना, जैसे भी देना वैसे देना कि मेरी आंखें उसको देख पाएँ। ऐसा ना हो कि मैं, मतलब कहते हैं ना, उनका ऑरा ही ऐसा होता है, परमात्मा का ऑरा ऐसे होता है कि
हम वो चीज़ भी कभी देख भी नहीं पाते। तो मैंने बस उनसे यही रिक्वेस्ट करी थी कि मैं देख पाऊँ। चलो ऐसा अभी हुआ नहीं है, बट जब होगा मेरे साथ कुछ ऐसा तो मैं आप संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। 1-2 बार मुझे ड्रीम दर्शन ज़रूर आए हैं और उसमें मैं मतलब बहुत घबराई हुई हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, तो उस पे गुरुपा ही मेरे को निकाल रहे हैं। वो किस तरीके से निकाल रहे हैं कुछ मुझे याद है, कुछ याद भी नहीं है, इसीलिए मैंने वो सत्संग शेयर भी नहीं किया। बट अगर मुझे कुछ अच्छे से याद रहेगा तो वो मैं सत्संग अपना ज़रूर शेयर करूँगी। पर काफ़ी हमारे कष्ट होते हैं जो हमारे सपने में ही हमारे गुरुपा, हमारे परमपिता परमात्मा कटवा देते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो संगत जी, ये सब मेरा कहना सिर्फ इसलिए था क्योंकि अभी क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले मार्च के एंड डेज़ में ही मेरे संगत जी हमारे घर में ना मतलब मैं ही मानती हूँ ज़्यादा। मैंने सत्संग में भी बताया हुआ है, मेरे मम्मा थोड़ा बहुत है वो मंदिर में मतलब गुरुपा का पॉकेट स्वरूप मैंने फ्रेम करवा के रखा था, तो वो उसको ही थोड़ा बहुत पूज लेते हैं। पूजा भी क्या करते हैं वो बस थोड़ा सा फ़र्क ही करते रहते हैं कि भगवान को भोग लगाना है तो गुरु जी को नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। गुरु फिर भी इंसान ही होते हैं, है ना, मतलब उनके मन में अभी भी वो इंसानों वाली है मतलब अभी भी। पर क्या है ना, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है ना, बट वो मानते हैं या उन्होंने रखने दिया है या जैसे भी है वो सब ठीक है, मतलब ठीक है, मैं उनको भी ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। और फिर संगत जी मेरे मन में ना बहुत था कि ऐसे ऐसे करके ना अच्छा मैंने संगत जी उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ, मैंने काफ़ी सत्संग में सुना है कि संगत जी कहते हैं कि गुरुपा जब भी आते हैं ना सारे देवी देवताओं के साथ आते हैं हमारे घर में, है ना। तो हमारे घर में जैसे है ना शिव पार्वती जी का हमने मतलब ऐसे मंदिर में जोड़ा जैसे होता है ना, और राधा कृष्ण का हो गया और ऐसे गणेश जी का हो गया, है ना, मतलब ऐसे ऐसे, और शेरावाली माता की 9 देवियों की मतलब जो भी हनुमान जी की, वो हमने सब रखा हुआ था। बट जब से गुरुपा आए ना तो गुरुपा ने सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे लड्डू गोपाल जी ब्लेस किए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी का प्रॉपर एक वो नहीं था साथ में, तो दिवाली के आसपास गुरुपा ने वो भी है ना मुझे मैसेजेस कन्वे किए, तो मैं वो भी उनकी कृपा से लेके आई, क्योंकि इतने साल हो गए थे हमने कभी वो चीज़ इकट्ठी ही नहीं रखी थी अपने मंदिर में। आती थी कभी कभी बस दिवाली पे पूजा में जो वो हम दीवार पे लगाते हैं ना कैलेंडर वगैरह, बस उसी में ही निकल जाती थी। और उसके बाद संगत जी फिर जैसे कुबेर का है ना हो गया, वो भी हमारे घर में ऐसे मतलब उनकी फ़ोटो भी लक्ष्मी गणेश जी के साथ आई। और संगत जी फिर उसके बाद जैसे अब क्या है कि गुरुपा ने ना सॉरी संगत जी मैं भूल रही हूँ। तो अभी क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव हैं, मतलब मेरे बुआ जी कह लो लगते हैं रिश्ते में। तो मम्मी मेरे बहुत 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 सालों से ना उनसे मतलब कहते रहते थे हमेशा, क्योंकि वो है हिंदू ही, हम लोग सब हिंदू ही हैं। तो बट ना उनको वो शुरू से ही गुरुद्वारे से मतलब बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम हर जगह जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे, समटाइम्स हम पीरों पे मत्था टेक लेते हैं, हम लोग जैसे आप लोग भी करते हो। बट ज़्यादातर होता है ना कि जैसे अपने रिचुअल्स होते हैं तो हम लोग वही फॉलो करते होते हैं। तो संगत जी उन्होंने ना मतलब कितने ही सालों के बाद, देख लो आज मेरी भी एज 36 होने वाली है, कितने ही सालों के बाद अब जाके मेरी मम्मा को उन्होंने, उस दिन मेरी मम्मा ने कहा कि कितने सालों से मैं तुझे बोल रही हूँ है ना कि आज तो मैंने लेके ही जाना है। तो उन्होंने उनको स्वरूप दिया, बड़ा बड़ा सारा फोटो फ्रेम था, ठीक है, और बड़ा सारा फोटो फ्रेम था जिसमें गुरु नानक देव जी मतलब और सारे 10 गुरुओं का वैसे, ठीक है, और पीछे ऐसे ओम बना हुआ है हरिमंदिर साहब मतलब वैसे। तो वो उस दिन जब लेके आई ना, तो उससे एक दिन पहले मुझे गुरु जी का मतलब मैसेज आई जा रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा, मैं तेरे घर आ रहा, है ना, चाह प्रसाद की तैयारी कर लिया, मैं तेरे घर आ रहा, तो मैंने पहचान ली इदा इदा, मतलब मैं साक्षात तेरे घर विराजमान होना आ रहा। तो जो मम्मा और वहाँ पे गए और वहाँ से वापस आए हैं, तो वो शाम को वो ऐसे लेके आए हैं। तो मैं तो वैसे ही गुरुपा ने मेरे को है ना सुखमनी साहब का पाठ स्टार्ट करवा दिया था फिर से। इस पे भी एक सत्संग है संगत जी, मैं इसी सत्संग में आपसे शेयर करूँगी। तो फिर से सुखमनी साहब का पाठ स्टार्ट करा दिया था, अमृत वेले से जोड़ दिया था, उन्होंने गुरबानी सुनने के लिए बोला था, है ना। तो उसको सुनते सुनते तो मेरे मन में भी था कि ये सब चीज़ें है ना, तो मैंने मतलब मैं बहुत खुश हुई उस दिन। तो देखो गुरुपा कैसे आई घर पे, है ना। चलो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही हमने मंदिर के ऊपर, मंदिर नीचे जाने की जैसे टेबल पे, तो ऊपर हमने उनका गुरु नानक देव जी वाला वो बड़ा फोटो फ्रेम लगा दिया। और साथ में ही ना बिल्कुल साथ में ही जगह जो खाली थी राइट साइड पे, लेफ्ट पे वो लगा, राइट साइड पे मेरे मन में मैंने गुरुपा को बोल दिया था, गुरुपा जो मर्जी हो, आपने पता नहीं कब मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाना है, कब डुगरी मंदिर बुलाना है, कब बुलाना है मुझे नहीं पता, बट यहाँ इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप ही का ही स्वरूप लगना चाहिए। अब आप देखो, और ठीक है, और जब भी स्वरूप लगे, कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने ही यहाँ पे स्वरूप लगवाना है और आप ही ने ही सबके मुंह बंद करवाने हैं जो मर्जी है अब आप देख लो। तो संगत जी लास्ट मंथ ना मेरे को एक सॉलिड इंट्यूशंस हो रही थी अंदर कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि हमें कुछ मिले लाइफ में, हम कुछ अचीव कर ले लाइफ में तभी मतलब हम उसमें खुश होएं। जब हमें ये सब चीज़ें, ये जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस होती है ना, ये जो खुशी होती है, ये चीज़ों की, अपने बच्चों की प्रोग्रेस या हमारी प्रोग्रेस या लाइफ में कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट करने से भी ऊपर की खुशी होती है। तो मेरे को बड़े दिन से मैसेजेस आई जा रहे थे कि मैं घर आ रहा, चाह प्रसाद तैयारी कर लिया, सत्संग की तैयारी कर लिया, तेरा सत्संग कराना, तेरा सत्संग होना घर पक्का है, इदा मतलब संगत जी बड़े सॉलिड आज तक नहीं आए थे मुझे, मतलब मैं साक्षात गुरुपा के जो मतलब मेरे को जब से मुझे रियलाइज़ हुआ है वो सितंबर का मंथ था 2023 का, मैं तब से ही जुड़ी हूँ। तो
मुझे कभी ऐसे कोई इतने स्ट्रॉन्गली मैसेज नहीं आए थे, बट अब जैसे आए आए थे लास्ट मंथ में। तो मैं बार बार गुरुपा से क्वेश्चन करूँ, गुरुपा मैं कैसे कराऊंगी, मैं कैसे कराऊंगी, मैं कैसे कराऊंगी सत्संग। तो फिर ना मुझे ना संगत जी साथ साथ ये भी 2-3 गुरुपा ने सत्संग सुनवा दिए, लगातार कंटिन्यूसली सुनवाई, जैसे एक दिन फिर अगले दिन फिर अगले दिन। उसमें ना संगत जी ने यही बताया कि उन्होंने घर पे अकेले कैसे सत्संग किया, घर पे अकेले में कैसे सत्संग किया, 2-3 जानों में कैसे सत्संग किया। मैं सोचूं गुरुपा आप मुझे सत्संग करने का इशारा दे रहे हो घर पे। गुरुपा मैं आपका सत्संग तो बैठ के वैसे ही सुन लेती हूँ, जैसे 1-1 घंटे का ना यूट्यूब पे सत्संग भी। संगत जी मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जैसे मुझे मैसेज मिल रहे थे ना सत्संग कराने के घर पे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। ये 18 मार्च को मंडे था। मैं बहुत ज़्यादा एकदम से रेडी थी ऑफिस जाने के लिए, बट एकदम से ही मेरा इतना ज़्यादा तबीयत डाउन हो गई, इतनी ज़्यादा मुझे समझ में ना आए, बॉडी पेन पता नहीं समझ में ना आए क्यों, कहाँ से कैसे एकदम से क्या हो गया। और मेरे मन में इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होगी ना, मुझे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, बस अब मुझे गुरुपा प्लीज़ मेरे को बुला लो, प्लीज़ 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 कैसे भी करके आप मुझे बुला लो। मैंने थोड़ी देर में ना वैसे ही बैठे बैठे नाश्ता किया, बैठे बैठे मैंने ओला वाले भैया को फ़ोन कर दिया, भैया आप कहाँ पे हो, हमें कहीं जाना है। तो मेरे को था कि बस अब मैं लुधियाना मंदिर ही है जहाँ पे मैं जा सकती हूँ, और मेरी बड़े देर से इच्छा भी है कि लुधियाना से ही हूँ मैं, और लुधियाना मंदिर भी नहीं मैं जा पाई, जबकि मेरे को तो भाग के जाना चाहिए, पर कहते हैं ना गुरुपा की मर्जी के बिना हम नहीं जा सकते। तो मैं मंदिर गई हूँ, मैं कुछ भी सोच के नहीं गई संगत जी, बस मुझे ये था कि अब मुझे आज जाना है। पता नहीं मैं वो अपनी पेन पून जो भी था वो सब भूल गई। मैं अपना ओला वाले की वेट करती थी, जैसे ही वो आए तो हम लोग निकल गए। ठीक है, गुरुपा के मंदिर पहुँचे हैं, और रास्ते में भी गुरु जी की बात करते गए हैं। वो ओला वाले भैया सिर्फ यही कह रहे थे कि जब से ये मंदिर खुला है तब से मैं काफ़ी सवारियाँ लेके गया हूँ वहाँ पे, है क्या ये, कैसे है कैसे नहीं है। तो मेरे को संगत जी आदत है थोड़ा सा कि मैं ज़्यादा नहीं बात करती हूँ, और भगवान जी के बारे में भी ज़्यादा क्या ही बात करनी। ठीक है आप बताएं किसी को, बट आप सामने वाले को भी देख के बताएं कि कौन आपकी सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता है। तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा नहीं बोला, जितना बस मेरे को लगा कि उस पर्सन के लिए नॉलेजेबल होना चाहिए, बस मैंने उतना ही बोल के। और रास्ते में मैं अपना साथ साथ में है ना मंत्र जाप करते हुए गुरुपा के 7 नंबर की गाड़ियों की ब्लेसिंग्स लेते जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स गाड़ियों पे लेते लेते मैं अपना मंदिर पहुंच गई। और संगत जी इतना डिवाइन एक्सपीरियंस लुधियाना मंदिर का भी, देखो मैं अभी तक किसी भी मंदिर में नहीं गई थी, और गुरुपा ने मेरे को बोला भी है कि तू आंधी क्यों नहीं गई, तू आ जा। काफ़ी मेरे को मैसेजेस डायरेक्ट भी दिए हैं, बट उसके बाद जब मैं नहीं जा पाती तो फिर उनका ये भी मुझे मैसेज आ जाता है, कोई गल नहीं कुड़िए तू नहीं आ पा रही, तेरा प्यो तेरे घर आ रहा है ना। तो गुरुपा ऐसे भी नहीं है कि हमें वो चीज़ कर देते हैं कि हम टेंशन में ही टेंशन ही ले लें कि हाँ गुरुपा हमें बुला रहे हैं और हम नहीं जा पा रहे तो हम टेंशन लेके बैठ जाएं, या फिर हम कुछ ऐसा करें कि हाँ जिससे घर वालों को प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो और हम अच्छे से जा भी ना पाए, है ना। तो टेंशन लेके भी कहीं पे जाने का भी कोई वो रहता नहीं है। जैसे गुरुपा ने यहाँ पे मुझे बुलाया, वैसे गुरुपा मुझे वहाँ पे भी बुला लेंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि जिन संगत जी को भी गुरुपा के किसी भी दरबार के दर्शन नहीं हुए हैं, गुरुपा आप उनको भी जल्दी से जल्दी अपने किसी न किसी दरबार पे बुला लीजिए। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मैं वहाँ पहुँची हूँ, और ठीक है हमें उन्होंने है ना ब्रेड पकौड़ा प्रसाद या चाय प्रसाद जो भी है तो हमने वो लिया है। और मैं गुरुपा के उसमें ना शब्दों में वहाँ पर जो चल रहे थे उनका, जो सामने आप जो लुधियाना मंदिर गए हैं उनको पता है, सामने ही सब रूप है, और हम लोग सामने ही बिल्कुल बैठते हैं। और हर इंसान को, मुझे, मैं ये नहीं कहती मुझे, जिस तरीके से मुझे फीलिंग हुई इस तरीके से मुझे पता है कि हर इंसान को वहाँ पे बैठ के, हर संगत जी को वहाँ पे बैठ के सिर्फ यही लगता होगा कि गुरुपा उन्हें ही देख रहे हैं, उन्हें ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके सब रूप भी ऐसे ही लगे हो वहाँ पे कि बस ऐसे लगता है कि वो हमें ही देख रहे हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे ही जा रहे हैं। और मैंने ना गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरे को ना गुरबानी शब्द बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल जो मैं सुनती हूँ, तो प्लीज़ आप कोई गुरबानी शब्द चल जाए यहाँ पे, है ना। तो कुछ दिन पहले से ना मैं एक ओम शिव जी की एक बहुत भेंट है वो मैं सुनती होती थी, रोज़ रात को मेरी रूटीन बनी हुई थी सुन के सोने की, और कुछ दिन से ना मैं वो छूट गई थी मेरी रूटीन। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी शब्द चले मेरे बैठे बैठे, हालांकि 10-10 मिनट ही वहाँ पे संगत जी बैठती हैं और उठ के चलती जाती हैं, मेरे बैठे बैठे ही 4-5 लाइंस और आ गई, जैसे कि 4-5 बार और संगत जी आके बैठ के चली भी गई, पर फिर भी मैं बैठी रही। और थैंक्स टू उन सेवादारों का कि उन्होंने मुझे ऐसे उठ के जाने को नहीं बोला, या ये कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ मुझे फील हो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से वहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि मैंने देखा सिर्फ मैं ही या कोई एक आधी संगत और बैठी होगी, अदरवाइज़ सारे जो आ रहे थे आके बस जा रहे थे अपना प्रसाद लेके और 5-7 मिनट बैठ के। तो मेरे को मैंने गुरुपा को बोला थोड़ी देर बाद, जब मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि ओला वाला भी वेट कर रहा था, तो मैंने उनको बोला, मैंने मनी मन गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरे को मैंने सुना है कि आपसे इजाज़त लेके संगत जी जाती होती थी, तो मैं भी आपसे इजाज़त ले रही हूँ गुरुपा, आपकी बच्ची अब घर जाना चाहती है तो आप चलिए मेरे साथ, ठीक है आप मेरे साथ चलिए, आपने कहा था ना मैं आऊँगा, आप मेरे साथ चलिए और चलो हम घर चलते हैं। और गुरुपा जी मुझे कैसे पता लगेगा अब यहाँ पे कि आपने मुझे इजाज़त दे दी। अब ऐसा है कि ये वाला शब्द चल रहा है, इसके बाद ना ऐसा ही शब्द अगर आपने और चला दिया, आप चाहते हो है ना, ओम नमः शिवाय, ऐसे भेंटें लगातार लगी हुई थी शिव जी से ही, शिव जी ही वर्ड या ओम नमः शिवाय ही यूज़ हो रहा था उसमें। तो मान लो जैसे कोई है ना एक पूरा वही प्लेलिस्ट ही लगा दियो। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अगर यही चलती रही तो इसका मैं अभी बैठूँ, अभी नहीं जाऊँ, और अगर कुछ और लग गया तो मैं फिर यहाँ से चली जाऊँगी आपके आशीर्वाद लेके, आपको साथ लेके।
संगत जी आप मानेंगे 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 4-5 शब्द तक ना सेम ही ओम नमः शिवाय से रिलेटेड और महादेव भोलेनाथ है ना, इनसे रिलेटेड। देखो चलने तो वही शब्द ही होते हैं, बट हो सकता था ना गुरबानी शब्द चल जाए, हो सकता था कोई और शब्द चल जाए, हो सकता था गुरु जी का शुक्राना शब्द चल जाए, है ना, कुछ ऐसे गुरु जी से रिलेटेड कोई शब्द चल जाए, बट नहीं, वो भोलेनाथ से रिलेटेड ही वो जैसे ना लगातार प्ले लिस्ट ही चल रही थी वहाँ पे। पर मैंने तो गुरुपा को ये बोला था ना कि अगर वो चलती रहेगी तो मैं बैठी रहूँगी, है ना, मुझे पता लग जाएगा आपका आशीर्वाद नहीं है। तो मेरे को बाद में पता लगा कि वो क्यों हुआ ऐसा, और मेरे माइंड में ऐसी थॉट भी किसने डाली कि ये शब्द चलता रहेगा तो मैं बैठी रहूँगी। थोड़ी देर बाद आधा पौना घंटा जब निकल गया तो अंकल जी आते हैं सामने से, सेवादार अंकल जी, और वो सबसे पूछते हैं कि कुछ पूछ रहे होते हैं। एक्चुअल में वो दूर होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं ना हाँ में ना में, ठीक है। और वो आते हैं, आके ना इतने बड़े बड़े, जो लुधियाना मंदिर जाते हैं और जिनको वहाँ से कैलेंडर स्वरूप मिला उनको पता होगा, ठीक है, और जो बाहर से भी आए हैं चाहे उनको जब कैलेंडर स्वरूप मिला होगा तो उनको पता होगा। तो वो आए, अपना कैलेंडर स्वरूप इतने बड़े बड़े लेके आए वो, ठीक है। वो सारी संगत जी को जिनको वो पूछ के दे रहे थे कि आपके पास है, आपके पास है, मतलब आपको पहले मिल चुका है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हम लास्ट वीक आए हैं, हमें लास्ट वीक मिल गया, है ना, तो वैसे पूछ के दे रहे थे। तो वो मेरे पास से निकल गए। अब मैं बोलूँ कि मुझे नहीं दिया, मैंने उनकी तरफ 2 बार ऐसे मतलब हाथ भी किया तो वो नहीं। फिर मैंने गुरपा को बोला, मैंने कहा गुरपा देखो वो मेरे पास से निकल गए, मैंने हाथ भी किया, उन्होंने मुझे ऐसे दिया नहीं, तो इसका मतलब आप मुझे नहीं दिलवाना चाहते, फिर आपने मुझे इतनी देर से क्यों बिठा रखा था। आपने कहा आप इतने दिन से मुझे बोल रहे हो कि सत्संग होना है तेरे घर, सत्संग होना है तेरे घर, है ना, और फिर आपने मुझे दिलवा भी नहीं। अब मैंने नहीं कहना उनको, अब आप खुद देख लो। और फिर संगत जी वो ना फिर कैलेंडर स्वरूप, ठीक है, जो वो 2-3 जाने इकट्ठे उठा के लेके आए थे उन्होंने दे दिया सबको। और बाद में ना 1-2 संगत जी और कहने लगे कि हमें भी नहीं मिला। जब उन्होंने बोला ना तो मैंने दूर से वो वाले उनको देखा, सेवादार जी को, उनको मैंने बोला कि मतलब ऐसे इशारा किया जैसे कि मुझे भी, है ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला रुको आप, दूर से ही, काफ़ी दूर से। तो फिर उन्होंने मुझे भी दिया। फिर मैंने गुरुपा का लाख बार शुक्राना किया, करोड़ों बार शुक्राना किया कि गुरुपा मुझे पता लग गया कि आप क्यों, मतलब क्यों ऐसे, है ना, ऐसे इतना मैं। और संगत जी मेरा दर्द कहाँ गया, बैक पेन कहाँ गई मेरे को पता ही नहीं लगा, मेरा सिर दर्द कहाँ गया मेरे को पता ही नहीं लगा। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने 1-2 शब्द और सुने और मैंने गुरुपा से इजाज़त ली, और इजाज़त लेके मैंने बोला गुरुपा आप चलो घर पे। और संगत जी इतने में इतने डिवाइन सत्संग हुए हैं ना 2 मेरे साथ, मैं आपको क्या बताऊँ। घर पहुँचने से पहले ही रास्ते में मैंने गुरुपा को ऐसे किया, मैं जैसे पीछे बैठी थी ओला में, तो एक साइड पर मैंने कैलेंडर पूरा ऐसे कर दिया। मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा जी आप यहाँ विराजमान होइए, मतलब मैंने मन से उनको यही बोला कि जैसे वो मेरे साथ बैठ के जा रहे हैं। और संगत जी फिर मैंने रास्ते से, है ना, जो भी मतलब सब कुछ जो ज़रूरी सामान था, जैसे सबसे पहले मैंने फूल लिए काफ़ी सारे, है ना, फिर उसके बाद जो खाने, जो सब्जी मैंने बनानी, सब्जी प्रसाद, जो भी मैंने करना था वो सब मैंने लेके सामान, तो गुरुपा को साथ साथ लेके फिर मैं घर जाते जाते तक ना मैं एक आधा सत्संग मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ। तो मैंने हेडफोन लगाए थे, एक सत्संग मैं सुन के हटी थी और जैसे घर आने वाला था तो फ़ोन अभी बंद करने लगी थी। मैंने यूट्यूब पर ना ऐसे रिफ़्रेश किया, तो यूट्यूब पेज जैसे ही रिफ़्रेश किया ना संगत जी, आप मतलब मैं अभी भी वो चीज़, वो दिन याद कर रही हूँ ना अभी वो बोला, तो मेरे को ऐसे अभी मेरे को रोना आ रहा है। मतलब लिटरली मैं आपको बोलूँ ये खुशी के आंसू हैं, मतलब फिर भी मुझे रोना आ रहा है, मेरा मन भर आ रहा है कि मतलब क्या देखती हूँ मैं कि ऐसे गुरुपा सफ़ेद चोले में अपनी वही पुरानी वाली गाड़ी से उतरते हुए की उनकी फ़ोटो, और उस पर लिखा था कि ले मैं आ गया। संगत जी दरवाज़ा खोलते हैं गुरुपा और अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, वाइट चोले में है। उसके ऊपर संगत जी ने, जिसने भी वो पोस्ट डाली होगी, तो मैसेज डाला हुआ था ले मैं आ गया पुत्र तेरे घर। संगत जी आप मुझे ये बताओ, एक तरफ से तो आप गुरुपा का, है ना, स्वरूप अपने घर के गेट के बाहर पहुंच के लेके, ऊपर से आप यूट्यूब पे ऐसा मैसेज देखते हो, तो आप क्या वो डिवाइन एक्सपीरियंस होगा आप बताओ उस टाइम पे, है ना। और फिर संगत जी घर पे जैसे कोई मानता नहीं है तो मैंने क्या किया, जैसे थोड़ा दिन का ही टाइम था, 3-3:30 बजे का, जब मैं घर पहुंची वापस, तो मैंने गेट ओपन ही था हमारा, मतलब मैंने गेट वगैरह ओपन किया, मैंने ना स्लोली गुरुपा का ना स्लोली सा मतलब वेलकम बैंड ऐसे चला लिया और फूल ना ऐसे वो कैलेंडर पे ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गुरुपा को अंदर ले गई, मंदिर में उनको जैसे विराजमान किया, और मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा कि जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, जो आपका ये स्वरूप कैलेंडर स्वरूप है ना, मैंने आज ही शाम को ही सत्संग करना है। जो लड़का हमारे यहाँ पे बिजली वाला आता है, जो भी ये सारी फिटिंग वगैरह सब करके जाता है, वो अभी आना चाहिए, अभी। मैं संगत जी आपको कसम खा के बोलती हूँ, उसको फ़ोन करी जाओ, वो 2-2 3-3 दिन आता नहीं है। अगर आएगा भी ना, सुबह फ़ोन करो तो कभी जाके रात तक आएगा ऐसे। तो संगत जी उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने खुद से फ़ोन किया सामने से गुरुपा का नेम लेके, मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करके मैंने कैलेंडर लगवाना है और एक आधी चीज़ और भी करवानी है, आप आ जाओ, ठीक है। और संगत जी उसने बोला मैं घर पे ही हूँ और मैं ना आधे पौने घंटे में आ जाऊँगा। मैंने तब तक ना अपनी लंगर प्रसाद की सबकी तैयारी करनी शुरू कर दी, और बस मैंने गुरुपा को ये बोल दिया कि गुरुपा मैं अकेले ही सत्संग करूँगी, आपको पता है कि घर पर कोई मानता नहीं, तो आप तैयारी थोड़ी जो भी है सब करवा दो। घर पर मैंने फिर से सफाई करी, अपना 2 सब्जी बनाई, जो भी मैंने करना था मैंने सब कुछ फटाफट से कर लिया। और मेरे को समझ में ही नहीं आया कि सुबह तो मैं इतना मरी शरीर से, है ना, सब कुछ इतना बॉडी है कि ये वो चक्कर, ये मतलब इतना मेरे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और शाम को मैं ये सब कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली होता ही है ना। तो संगत जी मैंने आपको ये बताना था कि जब ये मुझे सुबह प्रॉब्लम हुई है ना, जैसे मैं सुबह बीमार हुई हूँ और जो मैंने सोचा कि मैंने मंदिर जाना है, सुबह ना नाश्ता करने के बाद मेरे को यूट्यूब पे एक मैसेज आता है कि मैंने तेरे घर अपना दूध भेज दिया है,
ठीक है, ऐसे करके कुछ। तो दिस वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने अपने घर में बटरफ्लाई देखी, और जहाँ मैं नाश्ता कर रही थी मेरे मेरे उसी टाइम ध्यान गया, और संगत जी इतनी सुंदर बटरफ्लाई, इतनी सुंदर वाइट एंड गोल्डन डॉट्स वगैरह, मतलब वो इतनी छोटी सी मतलब छोटी सी बटरफ्लाई। और मैंने उसकी, मैं आपको बताती हूँ बाद में क्या हुआ। और मैंने गुरपा का उस टाइम भी शुक्राना किया, गुरपा आपने मतलब ये अपनी ब्लेसिंग्स भेजी है ना यहाँ पे, देखो फर्स्ट टाइम है ये संगत जी, मैं विश्वास नहीं करती होती थी कभी भी, बट आई ट्रूली नाउ बिलीव कि येस, गुरपा एंजल्स के रूप में भी अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, गुरपा ऐसे बर्ड्स के रूप में भी, अपनी तितली सब रूप में भी अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और जैसे मैं ओम बनना रोटी पे विश्वास नहीं करती थी, तो मेरी खुद की रोटियों पे संगत जी ओम बने हैं, तो कैसे विश्वास ना हो, ठीक है। और संगत जी फिर क्या होता है, फिर मैं जैसे है ना शाम को मैं तैयारी तुरी सब कर लेती हूँ। और गुरपा इसके लिए सॉरी, मैंने सत्संग क्योंकि मैं अकेले सब कर रही थी, ठीक है, मम्मा और ने सब थोड़ा कुछ साथ में किचन में काम करवा दिया था, बट फिर भी लेट हो गए थे। फिर क्या हुआ संगत जी, एकदम से ही ना घर पे लड़ाई हो गई, मतलब ब्रदर आया ऐसे, मतलब काफ़ी बहस बूस हो गई, बहुत ऊँची ऊँची, मम्मा बहुत ऊँची ऊँची रोए भी। मुझे लगा सत्संग नहीं हो पाएगा, मैंने गुरपा को बोला गुरपा प्लीज़ शांत करवा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मंत्र जाप करने लग गई मैंने कहा गुरपा मैं अकेले बैठ के कर लूँगी, बट प्लीज़ ये लड़ाई वड़ाई सब शांत करवा दो, आपसे मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है गुरपा। मतलब मैंने मुझे ये वर्ड कभी नहीं, उस टाइम कभी उस दिन या उस टाइम नहीं निकाला कि मैंने तैयारी करी है, ये है वो है, क्योंकि जो करवाने वाले थे सब गुरपा करवाने वाले थे, और टेस्ट लेने वाले भी वही हैं, और मुझे पता था कि ये मेरा टेस्टिंग पीरियड चल रहा है ना, ये जो लड़ाई हुई है या कुछ भी हुआ है वो देख रहे हैं कि ये क्या करती है। इसके बाद मैं अपना चुपचाप लगी रही, लड़ाई हुई कोई बात नहीं, मैं लगी रही, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो है मैंने तो ये करना है। मैंने मंदिर सजा दिया अपना, जो भी था है ना, मंदिर वगैरह सजा दिया। और संगत जी जिनको भी लुधियाना मंदिर से स्वरूप मिला है, कैलेंडर स्वरूप, उन सबको पता है कि जो फर्स्ट वाला पेज है ना, जब हमें वो मिलता है तो गुरपा जी की आइज़ जैसे बंद होती है। तो मैंने जब वो मतलब कर गया ना, हमारे हैंगिंग कर गया गुरपा जी का स्वरूप, मैंने वहाँ पे हैंग ऑन किया, और हैंग ऑन करके और फिर गुरपा जी को नमस्कार किया। और फिर मैंने उनको बोला कि गुरपा मैं आपके जो इस स्वरूप को फोल्ड अप करूँगी जब भी मैं सत्संग शुरू करूँगी, सत्संग शुरू करने से पहले, तब तक के लिए मैंने ऐसे ही आपका ये कैलेंडर वहाँ यहाँ पे विराजमान कर दिया। तो प्लीज़ अब आप विराजमान होइए, आप ही का घर है, आप पहले ही मेरे पास पॉकेट स्वरूप में है हमारे घर में, और हर तरह से ब्लेसिंग है आप हमारी, बट मेरी जो मन की तमन्ना थी आपने वो पूरी कर दी है। मैं जैसे बोलती थी कि बड़ा स्वरूप पाए, और मैं जैसे आपने मुझे अपनी एक छोटी सी सेवा भी दी है कि कभी कभी मुझे आपकी सत्संग इनविटेशन की वीडियो डिज़ाइन करने के लिए, इमेज डिज़ाइन करने के लिए मिल जाती है, जो सत्संग के इनवाइट होते हैं, तो उसमें मैं आपके हर तरह के स्वरूप है ना की सेवा करती हूँ। तो आप हर तरह के स्वरूप में ही मेरे पास आ गए हो, मतलब क्योंकि कैलेंडर में डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप्स हैं आपके। और फिर मैंने गुरपा को फिर जैसे सत्संग शुरू होना था, सत्संग शुरू होने से पहले मैंने कैलेंडर को है ना ऐसे फोल्ड अप किया। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ संगत जी, जब थोड़ा सा लंगर प्रसाद बन गया ना, तो मैं क्या देखती हूँ, वही जो तितली है ना वो किचन में आ गई, और जैसे हमारा जो गैस स्टोव होता है उसके नीचे बढ़ गई, मतलब ऐसे नीचे चलेगी। तो मुझे लगा कि ऐसे बर्न ना हो जाए, उसको सेक ना लग जाए कुछ भी है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको धीरे धीरे ना ऐसे कुछ ले गई उसके पास, जैसे पता नहीं क्या था मेरे पास, कोई कागज़ या कोई गत्ता वगैरह था, मैं उसके ऐसे पास में ले गई, उसको ऐसे हल्के से, वो बैठ भी गई उसके ऊपर, उसको हल्के से उठा करके ना हमारी गेट के पास एक्टिवा खड़ी होती है उसके ऊपर रखा ही। तो अब मुझे लगा कि मतलब ऐसे है ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने आपको पता है संगत जी, हम लोग हैं तो फिर भी ह्यूमन बींग्स ही ना, हमें डर बहुत जल्दी लग जाता है। तो मुझे ये था कि कहीं इसको तितली को कुछ हो ना जाए है ना। और हम लोग सत्संग में भी सुनते हैं कि तितली का मतलब ऐसे किसी भी बर्ड का ना हमारे घर में आके ऐसे मर जाना या कुछ उसको हो जाना, तो वो बड़ा ही ना मतलब ऐसे दर्द पेनफुल रहता है वो, क्योंकि उसमें होता है कि गुरपा मतलब हमारे कोई कष्ट अपने ऊपर ले गई या उसकी भी जान चलेगी। तो ऐसे मतलब सत्संग वाले दिन तो एटलीस्ट कम से कम है ना मतलब मन नहीं रोना चाहिए, और गुरपा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके साथ भी। तो फिर मैंने उसको प्रे करके ना, मैं चलो जब सत्संग संगत जी जब स्टार्ट हुआ ना मेन, मैं आपको सही में बताऊँ, मैं अकेले बैठी हूँ, मैंने गुरपा को नमस्कार किया है, फिर से मैंने मतलब वेलकम बैंड बजाया, और मैंने सत्संग की प्लेलिस्ट लगा ली है थोड़ी सी वॉल्यूम पे, मतलब इतनी कि हाँ मेरे आसपास अगर कोई आए तो उसको सुनाई दे। और संगत जी आपको मैं क्या बताऊँ, वो बटरफ्लाई आई, ठीक है, मैंने ना अपने सामने ही ऐसे छोटा सा स्टूल भी रखा हुआ था मंदिर के आगे, स्टूल के ऊपर कड़ा प्रसाद ऐसे करके रखा हुआ था भोग लगा के गुरपा को। संगत जी वो उस स्टूल की जैसे लेग्स होती है ना, वो लेग्स के ऊपर चिपक के बैठ ही गई वहाँ पे, मतलब वो, अब आप ये देखो कि गुरपा ने मुझे पहले ही बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू अकेले भी सत्संग कर रही है मैं तब भी तेरे साथ हूँ। और नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इसी बात को बताते हुए कि नेक्स्ट डे मुझे अगले दिन एक सत्संग के टाइटल पे सेम बाय द नेक्स्ट डे ही मेरे को आ भी गया कि तू घर में अकेले भी सत्संग करेगी ना, मैं तब भी तुझे दर्शन दूंगा, तब भी मैं तेरे साथ रहूँगा। तो संगत जी ये गुरपा की कैसी लीला, कैसी कृपा, कैसा कितना प्यार है उनका हम सब बच्चों के साथ, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते संगत जी। और फिर संगत जी वो तितली मतलब है ना देखो, और जब मेरा सत्संग बस थोड़ा सा रह गया था ना, मतलब ऐसे सत्संग वाली प्लेलिस्ट जब थोड़ी सी बिल्कुल रह गई थी, तब वो तितली वहाँ से उड़ के मंदिर के साथ में हमारे खाली मतलब जैसी जगह होती है दीवार के पास, फिर वो अंदर को चली गई, ठीक है। और
उसके बाद संगत जी मैंने मतलब जैसे है ना प्रसाद वगैरह किया, सब किया, ऐसे लंगर प्रसाद घर में भी। फिर मेरे मन में ना थोड़ा ये भी था कि गुरुपा मतलब अभी आरती भी होने वाली है, तो क्या मेरे मदर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे मदर तो है ना थोड़ा बहुत तो चलो आपका करते ही हैं। तो संगत जी मैं अपनी आइज़ बंद करके ही सोच रही हूँ, सारा सत्संग मैंने मतलब पूरा गुरुपा को ध्यान उनके चरणों में लगा के वो प्लेलिस्ट मतलब लगाई हुई थी। तो संगत जी मैं पीछे देखती हूँ कि मेरे मदर ना दुपट्टा सिर पे लेके बैठे हुए हैं बेड पे। तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना गुरुपा का आरती से पहले। तो फिर हमने आरती वगैरह करी है, और आरती करने के बाद जैसे लंगर प्रसाद वगैरह का भोग लगाया, और लंगर प्रसाद ऐसे मैंने दिया सबको है ना घर में भी। चलो वो तो एक उनके लिए तो एक तरह से डिनर ही था, बट हमें तो पता था ना कि वो आज मतलब हमने लंगर प्रसाद ही बनाया है घर में, है ना। तो वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद संगत जी जैसे वो पेज फोल्ड करके ऑब्वियसली मैंने किया था। और संगत जी यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिनके पास वो बड़ा वाला कैलेंडर स्वरूप है ना, फर्स्ट में जैसे गुरुपा की आइज़ वाला बंद वाला है, तो सेकंड में गुरुपा वाइट चोले में विद गोल्डन पट्टी वाला है वो कुछ, ठीक है, ऐसा ही है। अभी जिन जिन के घर में लगा हुआ उनको पता होगा। और उस पर मंथ है जनवरी और फेब का, ठीक है। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मार्च चल रहा है, मैं कल सुबह ये जो कैलेंडर है इसको मार्च पे लेके जाऊँगी, पर आज मैं आपके इसी पहले स्वरूप के साथ ही सत्संग करूँगी, और ये रात तक यही लगा रहेगा। मार्च का जो मंथ चल रहा है मैं नेक्स्ट कल इसको आपकी ही ब्लेसिंग के साथ करूँगी। और सत्संग जी आप मानेंगे कि संगत जी जो गुरुपा का वो स्वरूप है ना सेकंड वन वाला जो बैठे हुए, वही सेम तितली सुबह से घर में घूमी जा रही थी। सारा सत्संग उसने मेरे साथ बैठ के सुना, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट रात को फिर मुझे वो देखने को नहीं मिली, ठीक है, और नेक्स्ट डे भी मुझे वो देखने को नहीं मिली। तो मैंने सुबह फिर गुरुपा को जैसे रूटीन होती है, रूटीन में आ गए हम लोग। फिर नेक्स्ट डे मैंने कैलेंडर चेंज किया, है ना, और फिर गुरुपा का जो बैठे हुए वाला ब्लैक शर्ट में है जो स्वरूप वो आ गया, जिसपे गुरुपा बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, है ना। और उसमें मार्च और अप्रैल का मंथ है। और फिर संगत जी क्या होता है कि मैं ना मतलब दिन भर में जैसे काम कुम से वापस आ जाती हूँ, तो मैं रास्ते में सोच रही होती हूँ कि गुरुपा जी मतलब वो जो तितली थी वो कहाँ गई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो संगत जी मैं घर पे आ गई, खाना खुना सब मतलब सब कुछ हो गया। रात को ना मेरी रूटीन है, जैसे हम अमृत वेला करना होता है, तो अमृत वेला चलो ठीक है, ऑब्वियसली है कि अभी इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है कि सुबह सुबह उठ के नहाया धोया जा सके, तो मैं रात को ही नहा के सो जाती हूँ। तो संगत जी मैं नहा रही थी, तो वही सेम तितली रात को मुझे मेरे वॉशरूम की दीवार पर बैठी मिली। और उस दिन के बाद से मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आप यहाँ पे मुझे मतलब ऐसे दर्शन देने आए हो कि हाँ वाकई मैं तो मुझे सुबह से ढूंढी जा रही है, कल रात से ढूंढी जा रही है कि मैं कहाँ गया और ले कर ले दर्शन। और फिर उसके बाद से लेके अब तक ना मुझे कोई तितली स्वरूप दिखा, ना मुझे वो तितली कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आया। बस ये था कि हाँ एक बहुत ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस था। सेम कलर, सेम गोल्डन मैचिंग बटरफ्लाई, इतनी छोटी सी इतनी प्यारी। संगत जी मैंने जो उसकी फ़ोटो ली है ना, मैंने इन संगत जी को इस सत्संग के साथ मैं भेज भी रही हूँ। जैसे मेरा सत्संग ये रिकॉर्ड हो जाएगा मैं इनको ऑब्वियसली मैं इनको व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी, तो मैं साथ में वो फ़ोटो भी भेज रही हूँ जिसमें मैंने उनको तितली स्वरूप की मैंने पिक भी ली थी। तो संगत जी लख लख वार शुक्राना गुरुपा का, करोड़ों वार शुक्राना गुरुपा का, किस किस तरह से वो हमें किस किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, कैसे कैसे वो। संगत जी मैं ना आपको ये बताना चाहूँगी कि शुरू से ही ना मेरा जैसे गुरुद्वारे जाना, पाठ वगैरह सुनना, जैसे ठीक है हम लोग हिंदू फैमिली से हम रिचुअल्स में बहुत बिलीव करते हैं, मंदिर माताओं पे जाना, है ना, और ऐसे मतलब धामों पे जाना, ठीक है सब कुछ ओके है। पर मैंने 8 से 10 साल ना सुखमनी साहब का पाठ बहुत किया है, अमृतसर दरबार साहब बहुत गई हूँ। तो ऐसे ना एक टाइम आया लाइफ में बीच में कि सबको पता ऐसे लगना शुरू हो गया, या मैं ही अपनी मतलब मुँह से बहुत बोल देती थी कि मैं एवरी मंथ अमृतसर जाती हूँ, एवरी मंथ मैं चिंतपूर्णी जाती हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब आप जितना मतलब रोला डालते हो किसी चीज़ का, जितना शोर डालते हो, वो चीज़ आपसे दूर होने लग जाती है या आपके काम पूरे नहीं होते। पर परमात्मा के लिए जब आप बता के करते हो ना, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, परमात्मा कहता है तू करता नहीं है, मैं तुझे करने लायक रखता हूँ तो तू करता है, मैं तुझे करने के लायक बनाता हूँ, तुझे आशीर्वाद देता हूँ तो तू कर सकता है, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं कर सकता। और तू शुक्र मना कि मैंने तुझे नाम जब सिमरन करने वालों में रखा हुआ है, तो शुक्र मना मैंने तुझे इस लायक बनाया। तो संगत जी यहाँ पे मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करती हूँ कि जिन सब चीज़ों को मैंने खुद से ही, शायद हो सकता है मेरी ही गलतियाँ हों, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, हमारे जो वचन है हमें किस ओर लेके जा रहे हैं। तो संगत जी मतलब आप जो भी करिए ठीक है, यहाँ पे गुरुपा ने हमें बोला है, इसीलिए हम संगत जी को बताते हैं कि हाँ हम ये करते हैं तो आप ये करिए। बट आप कैसे करते हो, कितना करते हो, किस लेवल के साथ आपका गुरुपा का रिश्ता बन गया है, इंटरनली आपकी सोल कितनी परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए। और कभी भी आगे हो कर नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, क्योंकि फिर आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहते हो। क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ। अब जब मैं गुरबानी सुनती हूँ ना, तो गुरबानी में 1 से 2 दिन पहले ही 2 दिन आप लगा लो कि मुझे यही 1-2 गुरबानी शब्द सुनने को मिले, और उसमें यही उन्होंने मतलब समझाया भी कि ऐसे ऐसे करके कहानी भी सुनाई। जैसे आपको पता ही ऑब्वियसली कि गुरबानी में
हमें पुराने टाइम की भी है ना वो सारी बताते हैं, जो भी हुआ होता है वो सब शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस हमारे साथ, क्योंकि लेसन्स तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस के साथ ही वो देते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ ही देते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी ऐसे ऐसे करके, तो उसमें मुझे समझ में आया कि कितने साल मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया, कितने साल मैंने गुरुद्वारे गई, कितने साल दरबार साहब जा के मैंने सेवा की, वो सब तो छूट ही गई। 3-4 साल हो गए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना मैंने पाठ, ना कोई सेवा, ना कुछ ऐसे, ना मैं जा सकी वहाँ पे। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सॉरी बोला परमात्मा को, गुरपा को, हर उस डिवाइन ऊर्जा को कि मतलब मैं कौन होती हूँ ऐसे कुछ भी बोलने वाली, कुछ भी गलत ऐसे, मतलब मेरे से कुछ भी गलती हो गई तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और अब से जो भी है आप प्लीज़ मुझे करने वालों में ही रखिए, और मुझे कभी भी ऐसे सुनाने वालों में मत रखिएगा कि मैं जो भी करूँ उसको सुनाऊँ, नहीं। बट हाँ, कुछ जो हम करते हैं अगर उसका हमें अच्छा फल मिलता है, कुछ अच्छा किसी और का भी हो सकता है, तो उससे एक लिमिटेड वे में ज़रूर शेयर करें कि हाँ जी ये आप करें। जैसे संगत जी बताते हैं अमृत वेला करें, तो हमने संगत जी से सुन के ही तो हम अमृत वेला करने लगे हैं। अब अमृत वेला करते हैं या फिर गुरबानी शब्द सुनते हैं, तो उससे हमें अपनी वो गलतियाँ समझ में आती हैं जो हमने कभी करी और जिनका आज हमें भुगतान करना पड़ रहा है, और आज हम जिनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो संगत जी अभी गुरपा ने मुझे पटियाला मंदिर जाने के लिए भी बोला था, तो मैंने आपको एक सत्संग में बताया था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स 100% रॉन्ग हैं सारे के सारे, मेरी 2 आइडेंटिटीज़ बन चुकी हैं। तो गुरपा ने मुझे एक ऐसा रास्ता बताया था जहाँ पे हो सकता था कि मेरे वो डॉक्यूमेंट सही हो सकें, तो उनको मिलने ही मैंने जाना था और पटियाला मंदिर भी जाना था। तो मुझे गुरपा ने पटियाला काली माँ के दर्शन भी बहुत अच्छे से करवा दिए, उन्होंने मुझे चोला चढ़ाने को माता जी को बोला था, वो भी हो गया। और ये देखो कि ये चोला, ये चुनरी मैंने माता की बड़े टाइम से सुखी भी हुई थी ऑलरेडी, और मैं हमेशा सोचती थी कि कभी होगा, जाऊँगी चढ़ाऊँगी, तो वो होता ही नहीं था। ठीक है, तो वो गुरपा के मैसेजेस के बाद भी काफ़ी टाइम के बाद ही मैं जा पाई, वो भी उनकी मर्जी थी, उनको ही पता था कि कब लेके जाना है। तो फिर उसके बाद मैं उनके पास भी वापसी में मिल के आई जहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट करेक्शन होने थे, बट अभी तक उसका कोई भी ना फ़ोन आया ना कुछ भी आया। अभी वो टाइम को भी आज मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन होने वाले हैं। तो बस संगत जी मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं ये बोलूँगी कि गुरपा में अटूट विश्वास रखिए। गुरपा बहुत प्यारे हैं, बहुत डिवाइन शक्ति हैं। अभी तक तो मैंने उनको मैंने क्या, किसी ने भी उनको बिल्कुल भी जाना ही नहीं है। और संगत जी बस गुरपा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, संगत जी का हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे परिवार को खुश रखना गुरपा। हम लोग जहाँ भी जिस रास्ते पे भी अभी धक्के खा रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, प्लीज़ आप हमें रास्ता दिखाइए गुरपा। हमारे फ्यूचर के लिए जो भी अच्छा है वो करिए। फ्यूचर तो किसी ने भी देखा नहीं होता, जब भी हम कल बोलते हैं तो वो कल भी आज में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो गुरपा हर उस आज का, हर उस दिन का, हर उस रात का, हर उस सांस का शुक्राना जो आपने हमें दी, मेरे परिवार को दी, अच्छी हेल्थ का शुक्राना, जो लड़ाई झगड़े कला कलेश जो भी हमारे घर में हो रहे हैं, प्लीज़ गुरपा उन सबको ख़त्म कर दीजिए। जो भी बुरी नेगेटिविटी अभी भी हमारे घर में, हमारे अंदर विराजमान है, हमारे सिर पे कोई भी बुरे साए हैं, तो प्लीज़ आप उनको सबको दूर कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए गुरपा। और जो भी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो भी संकट आए हुए हैं उनको टाल दीजिए। जो अच्छा दे रहे हो उसका भी शुक्राना, हो सकता है जो बुरा भी हो रहा है या हो चुका है या कभी अगर होगा तो उसके लिए भी शुक्राना, हो सकता है कि उससे भी हमारा कुछ और ही भला होना हो और आप कम में उन कष्टों को काट रहे हो। गुरपा जी जो भी करना, हम आपके बच्चे हैं, आप ही ने ज़िंदगी दी है, आप ही ने ज़िंदगी देखनी है कि कहाँ किस रास्ते पे किस मोड़ पे आपने हमें लेके जाना है। गुरपा आपका लख लख बार शुक्राना, आपका करोड़ों बार शुक्राना। हम आपका जितना शुक्राना करें गुरपा उतना कम है, उतना ही कम है। जब भी मन भटकता है ना तो गुरपा का मैसेज आ जाता है कि यस तेरा मतलब ऐसे मन भटकने वाला, कि मन को क्यों भटका रही है, इधर उधर क्यों दिमाग लगा रही है, कुछ भी मतलब है ना। तो हर सवालों के जवाब देने का शुक्राना, भूले भटके से रास्ता फिर से रास्ते पे लेके आने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरपा, हर पल का शुक्राना। थैंक यू गुरपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग जी, संगत जी शुक्राना, संगत आंटी जी जो मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी।